Hello, everybody. Welcome in my channel Teach Well. And today we are going to talk about teachers and students. Definitely. Teachers, have you ever encountered such a situation in which you felt that a student sitting in your class was a while earlier very good and attentive, but suddenly he became disrespectful and insulting to you, or in a manner you can say that he or she is trying to compete with you and questioning you in such a manner which may fall you into a ट्रैप ऑफ नॉलेज वॉर। टीचर्स, क्या कभी आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहां पर आपको अपने क्लास में बच्चे बैठे किसी बच्चे के साथ ऐसा लगा हो कि वो आपसे कंपटीशन कर रहा है कि आप ज़्यादा जानते हैं या वो ज़्यादा जानते हैं, या आप जो बातें कह रहे हैं उस पे वो अननेसेसरीली या डिसरेस्पेक्टफुली हंस रहा है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस बात को मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक समय की बात है जब मैं एक क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आया जहां पर मैंने कहा कि लोग नौकरी छोड़कर जॉब की तलाश करने लगे। एक बच्चा उठा, 10th क्लास का था, और वो हंसने लगा कि सर शायद आपने गलत कह दिया कि नौकरी को छोड़कर जॉब की तलाश करने लगे। लेकिन ये उस टॉपिक का पर्टिकुलर पार्ट था कि हमें सर्विस और जॉब के बीच में डिफरेंस बताना था, नौकरी और जॉब के बीच में डिफरेंस बताना था। दरअसल ये हिस्ट्री का एक पार्ट था जो इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर फ्रांस में जब लोगों में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है और ब्रेड का प्राइस बहुत हाई हो जाता है और उनकी सैलरी से जब उनको बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट अर्निंग नहीं हो पाती कि वे ब्रेड खरीद सकें, तो इसलिए वो जॉब की तलाश करने लगते हैं। जॉब और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट सर्विस में अंतर ये होता है कि सर्विस ऐसा होता है कि 8 घंटे 1 महीने के लिए तुम मेरे पास काम करो और मैं जो काम दूंगा वो करना पड़ेगा। बट जबकि जॉब ऐसा होता है कि ये काम कर दो, इतना पैसा मिलेगा। टास्क बेस्ड वर्क जो होता है वो जॉब कहलाता है और टाइम एंड सैलरी बेस्ड वर्क जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट या सर्विस कहलाता है। सो डेफिनेटली ये डिफरेंस था। लेकिन मेरे क्लास में वो बच्चा बहुत एक्टिव था कुछ देर पहले तक, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके बोलने से मुझे थोड़े पल भर के लिए ऐसा लगा कि शायद ये वो सिचुएशन होता है जहां पर एक टीचर को बुरा लग सकता है। तो टीचर, क्या आपको भी कोई ऐसा सिचुएशन फेस करने को मिला है? अगर हाँ, तो चलिए इसको प्रोफेशनली समझते हैं और इसका प्रोफेशनल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो when does a student seem to be arguing with the teacher? जब ऐसा लगे कि एक बच्चा बहस कर रहा है या नॉलेज में कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है। It is a situation which when escalates then it gradually starts fading the brilliance and innocence of a student with reference to a subject and the subject teacher। ध्यान रखिएगा, ऐसा सिचुएशन टीचर के लिए प्रॉफिटेबल होता है या हार्मफुल होता है वो तो बात है ही, बट बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर टीचर को ऐसा फील होता है कि बच्चे ने अभी अभी टीचर के नॉलेज को चैलेंज करने की कोशिश किया है। कभी कभी क्या होता है, इट बेसिकली हैपन्स व्हेन अ टीचर मिसरीड्स द ब्रिलियंट
इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये अक्सर तब होता है 90% या मोस्ट ऑफ द चांसेस में, जब एक बहुत खुशहाल और बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ एक स्टूडेंट टीचर से जाने अनजाने में किसी ऐसे तरीके से या ऐसे वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें दरअसल उसका इरादा नहीं रहता है टीचर को हर्ट करने का, टीचर के सेंटिमेंट्स या ईगो को हर्ट करने का, बस वो नेचुरल प्ले करते रहता है, उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते रहता है। But sometimes when a teacher is inexperienced or burdened with some other kind of things or not balanced minded or is emotionally stable, they find it to be very offensive. तो कभी कभी जब टीचर शांत दिमाग में ना हो या किसी तरीके के दबाव में हो या ज़्यादा काम का अनुभव ना हो या ऐसी कोई परिस्थिति हो जहाँ पर वो भावनात्मक रूप से संभला ना हो, तो ऐसा लगता है मानो कि बच्चा तो नॉलेज के बेसिस नॉलेज में चैलेंज कर रहा है, बच्चे को लग रहा है कि उसको बड़ा आता है। तो ये वो सिचुएशन होता है जहां पर अगर सही तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो एक बच्चे के लिए उस सब्जेक्ट, खास करके उस टीचर के प्रति जिंदगी भर के लिए नफरत भर जाता है। उस सब्जेक्ट को लेकर वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, सब्जेक्ट से बहुत दूर हो जाता है और अपने खुद का सेल्फ इमेज वो बहुत धुंधला और बिगड़ा हुआ बना लेता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। Sometimes in the process of teaching, students react or respond with childlike expression. Do remember, and words to which a teacher sees as a childish behavior. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा सीखने के दौरान में जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली इस तरीके से, इस व्यवहार से, इस वर्ड्स से क्वेश्चन पूछ लेता है जो टीचर को लगता है ये तो बचकाना है। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, बचपना, इनोसेंस, मासूमियत, बट चाइल्डिश निगेटिव टोन का होता है, बचकाना या शरारती, और इवन बीइंग रूड विथ हिम हर लाइक अ ग्रोन अप्स, या ऐसा भी लग जाता है कि बच्चा तो बड़ों की तरह इनडायरेक्टली कमेंट करने की कोशिश कर रहा है। Most of the time, the student never meant to demonize or insult a teacher, particularly to the one whom the students praise. लेकिन अगर बच्चा सीखने के प्रोसेस में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, मतलब वो बच्चा आपको पसंद करता है, टीचर होने के नाते आपको लाइक करता है और आपके सब्जेक्ट को बहुत पसंद करता है, तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली होता ये है कि अगर सही तरीके से इसको ना संभाला जाए तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन बन सकता है। बच्चों का इरादा अक्सर ऐसा नहीं होता है जिससे टीचर ऑफेंसिव फील करें। Here it is the misinterpretation of the words and expression of the students that lead to such an unfortunate event. यहाँ पर दरअसल हुआ ऐसा होता है कि टीचर जो है whatever may be the reason but misinterprets the situation. टीचर को गलत फहमी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेयर सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर बच्चा रियल में वही इरादा से किया हो। द रिजल्ट ऑफ सच एन इवेंट is that the student gets scolded, insulted, differentiated और even punished by the teacher। और इसका परिणाम ये होता है कि टीचर को अगर लगता है कि ये बच्चे ने मुझे चैलेंज किया है तो टीचर या तो बच्चे को डांट देता है या सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है, गधा है या पढ़ के आया रहता तो ऐसा नहीं हुआ रहता, तू तो घर में बस ये कर, बहुत सारी कुछ भी बातें हो सकती हैं, या दूसरों से उसको अलग फीलिंग कराते हैं, या कभी कभी तो पनिशमेंट भी दे दिया जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है उस बच्चे का उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, टीचर के लिए नफरत बहरने लगता है और कभी कभी उसका खुद के प्रति कि ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में ही नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है, छोड़ो हो गया, ऐसी इमेजेस बनने लगते हैं जो कि और ज़्यादा चैलेंजिंग और वरीसम हो जाता है। Then how to react in such a situation? Being a teacher,
तो टीचर होने के नाते ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। पहली चीज जो है वो है कि आप रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन जो होता है वो मोस्टली इनवॉल्युंटरी होता है, कंट्रोल के बाहर रहता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता है और उसमें सोची समझी बातें नहीं निकलती हैं। जैसे कि एक अल्कोहलिक पर्सन, जैसे कि एक शराबी या एक हाफ माइंडेड पर्सन जो आधे होश में हो आधा बेहोश हो, ऐसा सिचुएशन। बट रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रॉपरली एनालाइज्ड, एक्सेप्टेड एंड इमोशनली बैलेंस्ड आंसर होता है। तो सबसे पहले तो रिएक्ट नहीं कीजिए, थोड़ा सा पल भर का टाइम लीजिए, वहां पर 2 सेकेंड 4 सेकेंड अपने इम्पल्स को संभालने के लिए जो बच्चे के कारण आया है। रिमेंबर, एंगर ऑफ अ टीचर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ स्टूडेंट। एक टीचर का जो गुस्सा होता है वो एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अधिकांश सिचुएशन में टीचर का गुस्से के ही कारण जो होते हैं बच्चे उस सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं, उस सब्जेक्ट से नापसंद करने लगते हैं। सिंपली आस्क फॉर क्लैरिटी वेदर द स्टूडेंट एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ सो टू डिमिनाइज यू। तो एक पल लीजिए, सोचिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं कीजिए और बच्चे से स्पष्ट तौर पर पोलाइटली पूछ लीजिए कि अच्छा बताओ, क्या आपने ये काम मुझे जानबूझकर इंसल्ट करने के लिए किया? अगर बच्चा हाँ बोले तो उसको फिर वैसे काउंसलिंग कीजिए। अगर वो ना बोले लेकिन लगे कि वो ऐसा ही किया था तो फिर से उस डिस्कशन को उनको बाद में क्लास के बाद बुलाकर डिस्कस कीजिए, उनके पीयर्स से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए। देन फॉलो द कोर्स ऑफ डिस्कशन प्रोफेशनली विदाउट गिविंग एनी पर्सनल टच। और उसके अकॉर्डिंगली जैसा रिस्पॉन्स आता है आप आगे बढ़िए, बच्चे से डील करना शुरू कीजिए। बस ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल रहना है, आपको ट्रेनिंग मिली हुई है ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने का और इसलिए आपको इसे प्रोफेशनल ही बनाकर रखना है, इसको पर्सनली अपने ईगो में नहीं लेना है। सो दिस इज द लेसन ऑफ टुडे। और ये बहुत सिचुएशन में होता ही है। आशा है कि आपको ये जरूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा। If you are new to my channel, do subscribe, like this video and share to your friends.